राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा वो भी आपको बताएं, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पैसों की काउंटिंग से जुड़े लोगों पर शक है। सारे तथ्य जो आपने कहा कि ढेर सारे सवाल हैं और उनका जवाब आना आवश्यक है श्रद्धालु की आस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए, तो इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से एसआईटी के बाद उभर कर आ जाएगा। तो एक तरीके से लाउड एंड क्लियर संदेश है कि कुछ लोग जो काउंटिंग से जो मेटेलिक डोनेशंस हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जिसमें एसबीआई भी इन्वॉल्व है, तो जो एसआईटी होगी वह निश्चित रूप से बैंक ने किस प्रकार अपने कर्तव्य निभाए हैं उनको भी देखेगी। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति, चाहे वो सेवानिवृत्त हों या बहुत ज्येष्ठ अधिकारी प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति तत्काल बिना किसी विलंब के कर देनी चाहिए। मैंने भी सुना कि बक्सों में बंडल काउंटिंग के बाद गिन करके जाते थे और अगर उसका जो रिसीट बन रही है 10 बंडल की, तो 12 बंडल या 15 बंडल जो भी होगा उसमें चला जाता था। तो नृपेंद्र मिश्रा को आपने सुना, बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं वो, चूंकि वो आईएएस अधिकारी रहे हैं और वो बहुत संभल के बोलते हैं। राजेश जोशी जी, बहुत कुछ तो इशारा कर दिया है नृपेंद्र मिश्रा ने। इशारे से क्या होगा? पिछले 11 महीनों में 10 करोड़ रुपया उस जगह की सुरक्षा के लिए खर्च किया है। 10 करोड़ रुपया पिछले 11 महीनों। और कोई टिन्नू यादव, मिन्नू यादव, कोई कार का मैकेनिक, कोई ड्राइवर पकड़ के उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। ये सवाल नैतिकता का सवाल है, और नैतिकता का सबसे बड़ा सेंटिनल अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है, जिसकी सरपरस्ती में पूरा राम मंदिर आंदोलन चला। हालांकि वो सामने नहीं था, विश्व हिंदू परिषद था, लेकिन इस वक्त कोई छोटे मोटे जो है बकरे को बलि चढ़ा दिया जाएगा। ये नैतिकता का सवाल है। लाखों करोड़ों हिंदू गरीब लोग गांव-गांव से अपना पेट काट के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, और जो भी पैसा होता है वहां चढ़ावा देते हैं। ये जो खा रहे हैं इनको जवाब देना होगा, जवाब देना चाहिए कि आखिर वो दोनों लोगों की वहां पे एंट्री कैसे हुई, किसने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, चंपत राय कौन है? चंपत राय जो है वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और जो ऊपर से नीचे तक वहां जुड़े हुए हैं आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ तोड़ा, ये तो खुद अपने मंदिरों को लूट रहे हैं। कौन कौन इसका जिम्मेदार है? ये नहीं कि आप 15 दिन इंतजार कीजिए। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बुरे वक्त पे खबर आई है। 2027 में चुनाव है और वो नैतिकता का आडंबर अब संभाल पाएंगे नहीं। मगर राजेश जी, इतना तो भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो इतिहास रहा है, चाहे वो उस मठ का जो इतिहास रहा है या उनके गुरु अवैधनाथ का जो इतिहास रहा, वो राम मंदिर से जुड़े रहे हैं और राम मंदिर को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव दिखते हैं वो। तो कम से कम ये भरोसा करना चाहिए या नहीं? पूरा सेंसिटिव पूरा हिंदुस्तान है, हर हिंदू सेंसिटिव है। हाँ। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ या अवैधनाथ इनकी कोई जागीर थोड़ी है ये राम मंदिर। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा वहां पर है। वहां से चोरी हो रही है। नैतिकता जो है ना, जिस पर संघ बहुत जोर देता है, मोहन भागवत बहुत जोर देते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हाँ, ये पूरा रद्दोबदल किया जाए और ट्रांसपेरेंट वहां पर सिचुएशन होनी चाहिए, और सबको गिरफ्तार करके टॉप लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम भी यही चाहते हैं सर कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, हम भी वही चाहते हैं ग्राम भक्त होने के नाते कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन तक ये जांच